हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे भैया। फटाफट ज्वाइन हो जाएंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 10.3 के सवाल कर रहे थे, ठीक है। कुछ सवाल मैंने करा दिए हैं, आगे करते हैं भाई। किसी प्रकार कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना भाई। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 9 तक करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन को आराम से और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है, ठीक है। आराम से पढ़ना है। ए वेक्टर दे रखा है आपको, बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर दे रखा है। वो इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर और सी वेक्टर पर लंब है। ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, तो लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया क्या क्या है, ए वेक्टर दे रखा है आपको और बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर का मान क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। बी वेक्टर का मान दे रखा है माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। सी वेक्टर का मान दे रखा है आपको 3i कैप प्लस का j कैप और k कैप नहीं है तो इसको मैं 0k कैप लिख दूं, ठीक है। इस प्रकार है कि तथा ये भी दे रखा है ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर लंब है, ठीक है। तो आप लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए भैया। ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, लंब है, ठीक है। तो पहले तो ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर निकाल लूँ और सी वेक्टर पर क्या है, वो लंबवत है। तो मतलब ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर और सी वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आना नहीं चाहिए, वो दे रखा है लंब है तो 0 है ही, बराबर है भैया डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद अब मैं निकालूंगा नाउ, अब मैं ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर निकाल लूँ। ए वेक्टर का मान ये रहा, बी वेक्टर में लैम्बडा का मल्टीप्लाई कर दूं और ए वेक्टर से जोड़ दूं, ठीक है। 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप प्लस लैम्बडा बी वेक्टर का मान क्या है, माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, सब में लैम्बडा आ जाएगा भाई। तो 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप माइनस का लैम्बडा i कैप प्लस का 2 लैम्बडा j कैप प्लस का लैम्बडा k कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए भाई, ठीक है। 2i कैप और यहाँ पे i कैप इधर देखेंगे, माइनस का लैम्बडा i कैप, तो कितना हो गया 2 माइनस का लैम्बडा i कैप कॉमन गया, ठीक है। उसके बाद 2j कैप और 2 लैम्बडा j कैप, एक तो 2 कॉमन आ रहा है या फिर इसको ऐसे लिख दो प्लस का 2 लैम्बडा और j कैप कॉमन ले लिया भाई, ठीक है। प्लस ऐसे ही अब k कैप 3k कैप प्लस का लैम्बडा k कैप, तो k कैप कॉमन तो 3 प्लस का लैम्बडा और ये k कैप, ठीक है। उसके बाद दिया है क्या दे रखा है, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है। इसका मतलब क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर। ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई। ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर क्या है, वैल्यू रख देंगे। तो 2 माइनस का लैम्बडा i कैप प्लस का 2 प्लस का 2 लैम्बडा j कैप प्लस का 3 प्लस का लैम्बडा k कैप डॉट सी वेक्टर लिख देंगे जो भी आपके पास, 3i कैप प्लस का j कैप प्लस का 0k कैप, ठीक है। यदि नहीं दिख रहा तो मैंने बोल दिया भाई, ठीक है। 3i कैप ये वैल्यू रखिए, बस कुछ भी नहीं किया, ठीक है। i कैप का i कैप से मल्टीप्लाई कर दो और बराबर 0 तो बराबर 0 कर देंगे, ठीक है।
आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, आई कैप के गुणांक का आई कैप गुणांक के साथ, जे कैप के गुणांक का जे कैप के गुणांक के साथ और के कैप गुणांक का के कैप गुणांक के साथ मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो भाई, क्योंकि और आई कैप का जे कैप के करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो को लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो 3 इंटू 2 माइनस का लैम्बडा और यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस का 2 लैम्बडा और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 3 प्लस का लैम्बडा बराबर 0, यहाँ पे लिख रहे हैं भाई। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस का 3 लैम्बडा, यहाँ पे 2 प्लस का 2 लैम्बडा और ये तो पूरा 0 ही हो गया बराबर 0। तो कितना हो गया ये 8 माइनस का लैम्बडा और यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो लैम्बडा बराबर कितना आ गया 8 आ गया और यही आपका आंसर है। लैम्बडा का मान ही निकालना है आपको। उतारो फटाफट। किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे। फटाफट उतारेंगे और क्वेश्चन नंबर 11वें को पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11वां क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि दो शून्यतर सदिश। शून्यतर का मतलब क्या होता है भाई, सीखा होगा आपने 10वीं क्लास में। शून्यतर का हो, मैं शून्यतर सदिश नहीं पूछ रहा, मैं शून्यतर का मतलब पूछ रहा हूँ। शून्यतर का मतलब होता है अशून्य। क्या होता है भाई, अशून्य, ठीक है, जीरो नहीं है। दो शून्यतर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर। एक वेक्टर तो दे रखा है आपको ये और दूसरा वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर पर लंब है। आपको ये प्रूफ करना है, दर्शाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर। दोनों क्या है, लंबवत हैं। इसको मैं पी वेक्टर मान लूँ और इसको क्यू वेक्टर मान लूँ, ठीक है। परस्पर क्या देखने हैं आपको, लंबवत देखने हैं। लंबवत मतलब लंब है, ये प्रूफ करना है आपको। तो लंब कब होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करके देख लूँ, यदि 0 के बराबर आ जाता तो लंबवत हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो लंबवत नहीं होंगे। नाउ अब पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, पी वेक्टर का मान रखेंगे भाई ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे भाई, ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि परिमाण हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसका इसके साथ पहले इसका ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर, ठीक है। क्या किया मैंने, इसका पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कौन सा, डॉट प्रोडक्ट वाला, क्योंकि डॉट लगा हुआ है, ठीक है। प्लस फिर इसका फिर इसके साथ बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब, बराबर इसका मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट इससे, तो यह क्या हो जाएगा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, ठीक है, और ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर, क्योंकि परिमाण स्केलर क्वांटिटी होती है, अचर राशि, अचर का तो मल्टीप्लाई वैसे डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बी का परिमाण ए का परिमाण और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, बी वेक्टर डॉट यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा।
ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर का डॉट, फिर माइनस बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सही है ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कुछ भी नहीं किया, पुराना काम किया है, डॉट प्रोडक्ट किया है, पहले इसका पूरे इससे, फिर इसका, फिर इससे, ठीक है। अब इसको अंदर अप्लाई कर दिया बस। उसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बी वेक्टर का परिमाण, क्योंकि सेम का सेम के साथ करेंगे, ठीक है। फिर ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण, और यहाँ पे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखूँ या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखूँ, बात एक ही है, तो उल्टा कर दूँ मैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे इसको 5 गुणा 7 लिख लो या 7 गुणा 5 लिख दो, बात एक ही है, तो एक कांस्टेंट है ये, तो इनको मैं उल्टा करके लिख दिया। और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसे कैसे लिखा, और ये माइनस बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, और स्वयं का स्वयं के साथ करेंगे तो ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर लिख रहे हैं भाई, और ये कैंसिल हो जाएंगे भाई, प्लस माइनस कट जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास, इक्वल टू पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, और ये स्केलर क्वांटिटी तो ये भी कट जाएगी, बचे क्या आपके पास पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर 0, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब दोनों वेक्टर क्या है, परस्पर लंब हैं, पी वेक्टर क्यू वेक्टर क्या है, परस्पर लंब है, पी और क्यू परस्पर लंब है, तो मतलब ये वेक्टर भी क्या है, लंबवत हैं। अतः पी वेक्टर व क्यू वेक्टर परस्पर लंब है, और यही प्रूफ करना था आपको, इति सिद्धम। फटाफट उतार लो भाई। क्वेश्चन नंबर 11वां भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 12वें को पढ़ेंगे। अच्छा सवाल है, ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचें तो, वैसे सब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच अच्छी रहती है क्वेश्चन नंबर 12वें में, सोचना पड़ता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12वें को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12वां आपका बोल रहा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 है, दो वेक्टर का, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 है। तो आप बी वेक्टर के बारे में क्या बोल सकते हो भाई, बी वेक्टर के बारे में क्या बोल सकते हो, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखेंगे, पहले इससे देखेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 है, तो देखेंगे स्वयं का स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ये ए वेक्टर क्या आ गया यहाँ से, क्या तो ये 0 है, क्या ए वेक्टर ये 0 है, कहते ये 0, क्या ये 0, और ए वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ए वेक्टर क्या है, इस समीकरण से क्या निकल के आ गया, ए वेक्टर बराबर 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगा, क्या तो ए 0 होगा जब होगा, क्या ये वाला ए 0 होगा तब 0 होगा, या फिर दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे, और स्वयं स्वयं का के साथ लंबवत होता नहीं है, तो लंबवत तो होगा नहीं, क्या तो ये 0 होगा, क्या ये 0 होगा, मतलब ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0 आ गई। ये अब इस इक्वेशन से देखेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट 0 कब आएगा, क्या तो ए बराबर 0 है या बी बराबर 0 है, ठीक है, तब 0 आएगा, या फिर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे, ठीक है। तो आपको बी वेक्टर के बारे में बताना, बी वेक्टर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या तो बी वेक्टर 0 हो सकता है, ठीक है, क्या तो बी वेक्टर 0 हो सकता है,
या फिर जब ए वेक्टर आपका 0 आ गया, ए वेक्टर 0 आएगा तो बी वेक्टर की वैल्यू कुछ भी रख लो, आप कुछ भी रख लो, आपके ए वेक्टर आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी वेक्टर रख लो। जब ए वेक्टर आपका 0 वेक्टर है तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करेंगे तो 0 आएगा। तो बी वेक्टर की वैल्यू कुछ भी रखें तो कोई फर्क से नहीं पड़ेगा, चाहे 0 रखो चाहे नॉन 0 रखो, तो बोल सकते हैं क्योंकि ए वेक्टर क्या है 0 के बराबर। यहाँ से ए वेक्टर आपने 0 निकाल लिया तो ए वेक्टर 0 है, बी वेक्टर आपने कर दिया फिक्स 0, तो बी वेक्टर कुछ भी रखो तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। तो बोल सकते हैं बी वेक्टर कोई भी वेक्टर हो सकता है, 0 वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, और नॉन 0 वेक्टर भी हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है। जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि ए वेक्टर तो आपका 0 ही है, ठीक है, कुछ भी रखो आप। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, इतना सा आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। सब्जेक्टिव में कभी नहीं आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछ सकता है कि ए वेक्टर की वैल्यू, अब यहाँ से 2 इक्वेशन दे के 4 ऑप्शन दे दिया, बी वेक्टर क्या है 0 होगा, नॉन 0 होगा, कोई भी हो सकता है, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 13। और पहले तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और लाइक करो वीडियो को, अटेंडेंस तो लगनी चाहिए आपकी। कमेंट करके बताओ और क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, 3 वेक्टर दे रखे हैं और तीनों क्या मात्रक सदिश हैं। 3 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखे हैं, मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि उनका जो योग करूं वो 0 आ जाता है, मात्रक सदिशों का योग करने पर 0 आ जाता है। तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना, अच्छा सवाल है। दिया है ए वेक्टर का परिमाण भी 1, बी वेक्टर का परिमाण भी 1, सी वेक्टर का परिमाण भी 1, क्योंकि आपको मात्रक सदिश दे रखे हैं तीनों वेक्टर, और अपन जानते हैं मात्रक सदिश की परिभाषा से कि मात्रक सदिश है तो उनका परिमाण क्या होगा 1 होगा। तथा ये भी दे रखा है, तथा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, ये भी दे रखा है। तो आप ज्ञात कीजिए भैया, क्या ज्ञात करना है आपको निकालना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी है आपको। ये वैल्यू क्या होगी, ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो एकांक सदिश दे रखे हैं तीनों, और एकांक सदिशों को योग क्या है 0 वेक्टर के बराबर है, ठीक है, 0 वेक्टर में लिख सकते हैं, 0 लिख दो, 0 वेक्टर लिख दो, ठीक है, 0 वेक्टर के बराबर है, तो वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये 0 एक तरीके से ये भी एक वेक्टर आएगा, तो तीनों वेक्टरों को ऐड करने पर वेक्टर ही आएगा। तो वेक्टर को ऐड करने पर कौन सा वेक्टर आ रहा है, 0 वेक्टर आ रहा है, मतलब इसका परिमाण क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो इसका मैं परिमाण लेता हूं तो वो भी क्या होगा 0 के बराबर होगा, और इसका तो ये 0 होगा, ठीक है, ये 0 हो गया। अब परिमाण 0 हो गया, अब इसका परिमाण का मैंने स्क्वायर कर दिया। सबसे पहले ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। परिमाण 0 वेक्टर, परिमाण फॉर्म में लिख रहे हो तो 0 वेक्टर लगाने, क्योंकि परिमाण लिख रहे हो, परिमाण अचर राशि होती है तो 0 लिख दो, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, परिमाण देखो x वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, x वेक्टर डॉट x वेक्टर नहीं लिख सकता, ठीक है। परिमाण का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर
और ये बराबर 0 तो बराबर 0। ठीक है, इस इक्वेशन से परिमाण का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। ठीक है, तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दिया। उसके बाद इधर देखेंगे भैया, बुक को रख देते हैं बगल में। डॉट प्रोडक्ट करना आप जानते हो, ए वेक्टर का पहले इससे करूं पूरे से, फिर बी वेक्टर का इससे करूं, फिर सी वेक्टर का पूरे से। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 तो बराबर 0। ठीक है, उसके बाद ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दिया प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। ये क्या कर दिया सर आपने। ठीक है, ए वेक्टर का पूरे हिस्से, फिर बी वेक्टर का पूरे हिस्से, फिर सी वेक्टर का पूरे हिस्से। ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर बी वेक्टर का, फिर सी वेक्टर का। इसी प्रकार से किया है भाई। ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको ऐसे किया से, प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रमबद्ध नियम का पालन करता है। ठीक है, और इसको मैं बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, उसको बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को मैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकता हूँ, प्लस का सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को सी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए वेक्टर का परिमाण क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, एकांक सदिश है, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, और यहाँ पे देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो कितना हो जाएंगे 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो कितना हो जाएंगे 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, प्लस बी वेक्टर का परिमाण कितना है 1 और सी वेक्टर का परिमाण कितना है 1 बराबर 0 दे रखा है ना। स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएंगे, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, पक्षांतर करना है तो ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा जो क्या हो जाएगा माइनस का -3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 2 का मैंने भाग दे दिया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना हो गया। मैंने यहाँ पे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख रहा है, उसको सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्रमबद्ध नियम का पालन करता है। ठीक है, -3 में भाग दूंगा तो -3/2, यही आपका आंसर आ रहा है। यही आपको निकालना है भैया, फटाफट उतार लो। किसी प्रकार कोई डाउट है? फटाफट उतारो भाई, कुछ भी नहीं किया, डॉट प्रोडक्ट किया है। ठीक है, पहले स्क्वायर किया, परिमाण निकाला, क्योंकि 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर का परिमाण भी 0 होगा, फिर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता, कब बनेगा, ए डॉट 2ab 2bc 2 ऐसा टाइप का फॉर्मूला स्क्वायर करने पर स्क्वायर किया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और इसको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी वो लगाई, डॉट प्रोडक्ट किया, सिंप्लीफाई किया, वैल्यू रखी और आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14वां, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 14वां,
सारे क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14वां। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, यदि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर अन्यथा बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है। क्वेश्चन नंबर 14, ए वेक्टर 0 है और बी वेक्टर 0 है, इम्प्लाइज तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है। ठीक है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बट किंतु डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का 0 होना कोई भी ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए भाई, ऐसा कोई एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल देना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर, ये बोल रहा है ए वेक्टर 0 है बी वेक्टर 0, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। ए वेक्टर 0 है या फिर बी वेक्टर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा कैसे बोलेंगे भैया, यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 आना कोई भी ज़रूरी नहीं है। उसको एक उदाहरण दे के समझाइए भाई। तो इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का, और ये क्या हो गया प्लस का k कैप, जे कैप प्लस का, और ये कितना हो गया k कैप। ठीक है, दोनों वेक्टर देखो भैया, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ध्यान से देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, दोनों वेक्टर ऐसे ले सकते हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 है लेकिन इनका ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 होना कोई भी ज़रूरी नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल देना है आपको। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने ए वेक्टर ऐसा, अब देखो डॉट प्रोडक्ट करता हूँ मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आई का आई के साथ 1, जे का जे 1 और यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, तो कितना हो गया 0 हो गया। देखो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, लेकिन ये ध्यान से देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 है क्या, ये ऐसा आपको ऐसा ही एग्जाम्पल देना है कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो, विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण देना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 0 हो लेकिन ए वेक्टर बी वेक्टर 0 होना कोई भी जरूरी नहीं है। देखो एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया, आप कोई भी दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक है, फटाफट उतार लो भाई। क्वेश्चन नंबर 14 इतना सा है बस, और हमेशा ऐसा बोले विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, वहाँ पे एक एग्जाम्पल से ही आपको बताना होता है, उसे काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में। ठीक है, एक काउंटर एग्जाम्पल ऐसा देना है, ठीक है, जो इस विलोम को जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कर दे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इसको मिटा दो भाई। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B, C क्रम से आपको दे रखे हैं 1, 2, 3, दूसरा आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, 0, 0, तीसरा दे रखा है 0, 1, 2। तो आपको निकालना है कोण ABC, ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, कोण ABC निकालना है भाई। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज दे रखा है आपको ABC। ठीक है, ABC त्रिभुज दे रखा है, डायग्राम आप अच्छे से बनाना त्रिभुज का, A, B और C। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 1, 2, 3, और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 0, 0, और C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 1, 2। ठीक है, तो आपको निकालना है कोण ABC, ज्ञात कीजिए भैया। आपको निकालना है कोण ABC। सर ने बताया होगा 10वीं क्लास में, ये ऐसे लिखते हैं, मतलब कौन सा कोण ज्ञात करते हैं, बीच वाला। आपको B कोण निकालना है, मतलब ये कोण निकालना है आपको, ये कितने हैं। ठीक है, तो ये कोण निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास BA वेक्टर होना चाहिए और
बी सी वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। उनके बीच में कौन है ये, तो बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर। तो सबसे पहले नाउ अब मैं बी ए वेक्टर निकाल लेता हूँ। बी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे भैया, अरे बी ए वेक्टर को इस पीछे वाले में से ए में से बी के कोऑर्डिनेट घटा देंगे, एक्स में से एक्स को, वाई में से वाई को, जे में से जे को। तो ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, बी ए वेक्टर बराबर बी ए वेक्टर 1 में से ये जाएगा तो 1 प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, आई कैप, और ये प्लस 2 माइनस का 0 जे कैप। या फिर इसको अच्छे से लिखना चाहते हो जैसे लिख दो, ओ ए वेक्टर माइनस का ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या है, ए का स्थिति सदिश ओ के सापेक्ष, ओ बी वेक्टर क्या है, बी का स्थिति सदिश ओ के सापेक्ष। तो ए वेक्टर को लिख सकता हूं मैं आई कैप प्लस का, ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है इनको, आई कैप जे कैप के कैप लगा दो इन पे, माइनस का ओ बी वेक्टर क्या है, इस पे भी आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे। घटाना आप जानते हो, आई कैप में से आई कैप घटता है, जे कैप में से जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, तो ये 1 प्लस ये तो 2 हो जाएगा, तो 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप, ये आ गया आपका बी ए वेक्टर। इसी प्रकार से बी सी वेक्टर निकालना है आपको, क्योंकि ये आपको ये एंगल निकालना है भैया, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल किस किस के बीच में, बी सी और बी ए के बीच में। तो अब बी ए निकाल लिया मैंने, नाउ अब बी सी वेक्टर निकालेंगे भैया। तो बी सी वेक्टर ओ सी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। ओ सी वेक्टर क्या है, ओ सी वेक्टर 0 आई कैप प्लस का किसका फोन है, प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप माइनस का ओ ए वेक्टर आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, माइनस का आई कैप और ये कितना है माइनस का जे कैप और ये कितना हो गया माइनस का के कैप, ठीक है। ये आ गया आपका बी सी वेक्टर। उनके बीच में कौन निकालना है, कौन निकालने का फॉर्मूले क्या होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और इनके परिमाण का भाग दे दूंगा, वो कॉस थीटा आ जाएगा। एंगल निकालना भाई, ठीक है। अब बी ए वेक्टर व बी सी वेक्टर के मध्य कोण क्या होगा, क्या होगा, कॉस थीटा बराबर, कल लिखाया था मैंने एंगल निकालने का फॉर्मूला, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन बी ए वेक्टर का परिमाण इंटू बी सी वेक्टर का परिमाण। तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, बी ए वेक्टर कितना है 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप डॉट बी सी वेक्टर क्या है माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप बटे इनका परिमाण निकालना आप जानते हो, स्क्वायर रूट आई कैप गुणांक का स्क्वायर 4 प्लस का 4 प्लस का 9 इंटू अंडर रूट 1 प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक है। क्योंकि आई के 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस फिर जे कैप का गुणांक भी माइनस 1 है, सबका क्या हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका कौन आएगा भाई, दोबारा समझा रहा हूँ आपको। 3 त्रिभुज के बिंदु शीर्ष दे रखे हैं, ए बी सी दे रखे हैं, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये रही, ठीक है। आपको निकालना है कोण बी सी, कोण ए बी सी निकालना है, मतलब बीच वाला एंगल निकालना है, ये निकालना है। तो ये एंगल किस किस के बीच में, बी सी और ए बी के बीच में, मतलब बी ए के बीच में। तो पहले मैंने बी ए निकाल दिया, फिर बी सी निकाल दिया, ठीक है। तो बी ए बी सी निकालना आप जानते हो, दो बिंदुओं के बीच सदिश कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूले से निकाल दिया, ठीक है।
फिर अब आपको निकालना है बी ए, तो ए में से बी को घटा देंगे, ठीक है। ए भी निकालना तो बी में से ए को घटा देंगे। इसी प्रकार से आपने निकाला बी सी, तो बी सी भी निकाल दे। दोनों के बीच में कौन निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, cos थीटा बराबर दोनों का अदिश गुणनफल और दोनों के परिमाण का भाग दे दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना। अरे आपका एंगल आ गया भाई, तो cos थीटा बराबर ये कितना आ गया -2, डॉट प्रोडक्ट करना आप जानते हो ना, डॉट प्रोडक्ट करना है आई कैप के गुणांक आई कैप गुणांक के साथ, और ये -2 और ये कितना हो गया -3 बटे ये कितना हो गया ये कितना हो गया 4, 8 और 9 कितना होते हैं 17, √17, और ये कितना हो गया √3। इसको सिंप्लीफाई करना है। cos थीटा बराबर कितना हो गया -7 बटे ये कितना हो गया √17 इंटू √3, ठीक है। अब cos थीटा का भी नेगेटिव वैल्यू देता नहीं एंगल, cos थीटा बराबर एंगल नेगेटिव होता है क्या 7 बटे इसको 51, 17 से 51 भी लिख सकता हूँ मैं, रफ कर दिया भाई। तो ये cos थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो गया cos इनवर्स 7 बटे √51। ये दो वेक्टर के बीच में कौन आ गया, फटाफट उतार लेंगे। किसी भी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे। कंप्लीट समझ में आ रहा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, समझ में आया होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 अभी बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 17 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 17, दर्शाइए कि सदिश दे रखे हैं आपको, 3 सदिश दे रखे हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज कब बनता है, जब एक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब लंबवत होना चाहिए, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर लंबवत होने चाहिए, चाहे ए वेक्टर बी वेक्टर के, चाहे बी वेक्टर सी वेक्टर के, चाहे सी वेक्टर ए वेक्टर के। 3 सदिश दे रखे हैं आपको, ठीक है। इनमें से तीनों का कोई ना कोई, तीनों वेक्टर में से किसी ने कहा डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब परस्पर लंबवत हो जाते हैं, 90 डिग्री कौन बनना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है आपको, 3 वेक्टर दे रखे हैं। पहले वेक्टर को मैंने ये वेक्टर नाम दे दिया 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, और बी वेक्टर बराबर है i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, और सी वेक्टर बराबर है आपका 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि तीनों जो सदिश हैं ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है कि 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, मतलब आपका दो वेक्टर हैं परस्पर लंबवत होने चाहिए। कोई भी दो वेक्टर, चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लो, चाहे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर लो, चाहे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लो, कि तीनों करेंगे कम से कम एक आपका कम से कम क्या आपका 0 आना चाहिए एक, ठीक है। तो सबसे पहले नाउ अब मैं पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेता हूँ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, डॉट i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। डॉट प्रोडक्ट आप करना जानते हो, i कैप गुणांक का i कैप गुणांक के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस का 3 प्लस का कितना हो गया माइनस का 5, और ये 0 हो गया ये तो, ठीक है, ये 0 हो गया। अतः ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब है, लंब है मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई भी
ए वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में से चाहे तो ए वेक्टर पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या बी वेक्टर पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया जब 90 डिग्री का, अरे 90 अतः सदिशों या सदिश समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, और निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, करके देखना 12 इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा नहीं, अब एक का आ गया तो दोनों उसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री का होता है त्रिभुज में, दोनों कोण फिर उसके अलावा न्यून कोण होते हैं, 90 से कम होते हैं, ठीक है। अगर जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो ग्रेटर देन आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का 0 आ गया तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करोगे, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, 0 के बराबर नहीं आएगा क्योंकि एक त्रिभुज में एक कोण ही 90 डिग्री का होता है, अतः समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। हैंस प्रूफ इति सिद्धम। फटाफट उतारो भाई, और किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करो। सिंपल सिंपल सवाल हैं, कुछ टफ नहीं है भाई। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 है संरेख, संरेख बताना है आपको। दूसरा तरीका ये भी है भाई, समकोण त्रिभुज जैसा क्वेश्चन नंबर 10.2 में किया था आपने, ठीक है। ए बी वेक्टर निकाल लो, फिर बी सी वेक्टर निकाल लो, फिर सी ए वेक्टर निकाल लो, उनका परिमाण निकालो, परिमाण का स्क्वायर करेंगे और दो परिमाण के स्क्वायर करके ऐड करेंगे, उनका दो भुजाओं का वरना परिमाण का स्क्वायर तीसरी भुजा के परिमाण के स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए, मतलब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो जानी चाहिए सब, तब समकोण। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर है आपका 21, सेम है भाई। ए बी वेक्टर निकालना है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम है। एग्जाम करके देखना एक बार, नहीं तो कल करा देंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, एक एग्जाम्पल और करा दूँ पहले सिंपल सा, ठीक है, फिर कल करेंगे भाई। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 देखेंगे। क्या दे रखा है आपको, दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर का जो परिमाण है 2 है, बी वेक्टर का परिमाण है 3 है और डॉट प्रोडक्ट 4 है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो परिमाण निकालिए आप, ठीक है। ए वेक्टर दिया है, क्या दे रखा है आपको, ए वेक्टर का परिमाण कितना दे रखा है 2, बी वेक्टर का परिमाण कितना है 3, ये दे रखा है ना, और डॉट प्रोडक्ट कितना दे रखा है 4। तो अपन को निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण निकालना है आपको ये। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको पता होते तो दोनों को घटा देते और फिर परिमाण निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आपको वेक्टर नहीं पता है, आपको ए वेक्टर का परिमाण पता है, बी वेक्टर का परिमाण पता है, डॉट प्रोडक्ट पता है कितना आ रहा है, आपको ये नहीं पता ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है। तो आपको ऐसा डायरेक्ट पता होता है ए वेक्टर क्या है बी वेक्टर क्या है, तो दोनों घटाना है और परिमाण निकालना है, वो सिंपल तरीका था। लेकिन आपको वो पता नहीं है, गिवन नहीं है, तो आप कैसे करोगे, इधर देखेंगे भाई। नाउ आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण निकालना है, तो सबसे पहले आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का निकालना है या ए प्लस बी वेक्टर का निकालना है, ठीक है। तो आप स्क्वायर किया करो, क्या किया करो, स्क्वायर करेंगे। तो देखो स्क्वायर करने पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, क्या हो जाएगा ये, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसका करेंगे तो माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये क्या हो गया, ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
इसको मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ, क्योंकि क्रम डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और ये बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। ए वेक्टर का, ये तो आपके हो जाएंगे ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर। सारी वैल्यू है आपके पास, रख देंगे, ये आपका आंसर आ गया। ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर करेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 4, प्लस बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 13 माइनस का 8, 8 में से 13 जाते हैं जब कितना बचते हैं 5, ठीक है। तो जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो परिमाण आया वो कितना आ गया 5 आ गया। आपको ये पता है परिमाण हमेशा कांस्टेंट राशि होती है, वैल्यू निकल के आती है 10 20 50 और पॉजिटिव आती है, परिमाण हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो देखें ये 5 आ गया, ठीक है। फटाफट उतार लो भाई, ये एग्जाम्पल नंबर 17 रहा, एग्जाम्पल करने हैं आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके बताना कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। 10.3 कंप्लीट हो चुकी है करीब करीब, 2-3 सवाल रहने करा देंगे ना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कल मिलते हैं भैया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू सभी को।